हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं जो आप लोग अच्छे होइएगा। मैं हूं आपका दोस्त संजय और आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल राधे इन्फो। साथियों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आए या अपडेट आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। साथ ही इस वीडियो में आप लोग को बताऊँगा आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट कैसे किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले UID खोलना है, आधार लॉगिन पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आधार लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना आधार नंबर डालिएगा और नीचे कैप्चा डालिएगा, सबमिट कीजिएगा, आपका आधार लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आधार नंबर डालिएगा और नीचे कैप्चा जो भी आपको दिख रहा होगा कैप्चा डाल के लॉगिन विथ OTP पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, लॉगिन विथ OTP पे जैसे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ आपका जो भी रजिस्टर नंबर है उस पर एक OTP जाएगा, 1 टाइम पासवर्ड। ठीक है, देखिए मैं करके दिखाता हूँ। मैंने कैप्चा गलत डाला है, मैं फिर इसको करूँगा ताकि आप लोग समझ पाइएगा जहाँ प्रॉपर तरीके से कैसे होता है आखिर काम। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 टाइम पासवर्ड 1 मिनट का टाइमिंग रहता है, उससे पहले आपको OTP यहाँ पे सबमिट कर देना है। ठीक है, अब देखिए मैं OTP जैसे सबमिट करूँगा, सबमिट करने के बाद आपके सामने कुछ अलग टाइप का इंटरफेस खुलेगा, आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर OTP सबमिट करूँगा और आगे आप लोगों को आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करके दिखाऊँगा। ठीक है, ताकि आप लोग भी समझ पाइएगा आखिर आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट कैसे होती है। ठीक है, यहाँ पे मैं आ गया हूँ, अब मैं OTP डालूँगा। ठीक है, थोड़ा सा OTP आजकल लेट आ रहा है। ठीक है, कुछ गवर्नमेंट का टर्म एंड कंडीशन है, उसके कारण कुछ OTP लेट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं OTP डालूँगा और लॉगिन पे क्लिक करूँगा। ठीक है, जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ अलग टाइप का इंटरफेस यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका आधार लॉगिन हो गया है। अब आधार एड्रेस अपडेट पे क्लिक करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है, यहाँ पे एड्रेस अपडेट पे टिक रहने देना है, प्रोसीड एंड एड्रेस अपडेट पे क्लिक करना है। प्रोसीड एंड एड्रेस अपडेट पे जैसे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। अब आपको जिसका भी कर रहे हैं, ठीक है, मैं बच्चा का एड्रेस सुधार रहा हूँ, उनका पिताजी का नाम गड़बड़ था, मतलब गलत था, तो इसको मैं सही कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे उनका पिताजी का नाम जो भी नाम होगा, उनका पिताजी का नाम फिल करूँगा, जो भी इनका एड्रेस होगा, जो भी उनका हाउस नंबर होगा, सभी चीज़ों को मैं फिल करके आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए तो मैं फिल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं पापा का नाम डाल दिया हूँ, यहाँ पे जो भी उनका वार्ड नंबर होगा उस वार्ड नंबर को डाल देंगे। वार्ड नंबर को जैसे ही डालेंगे, डालने के बाद आपके सामने देखिए यहाँ पे आगे का इंटरफेस आपको खुलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं नाम डाल दिया हूँ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको उनका पिताजी का नाम जो भी है उसको मेंशन कीजिएगा। कुछ ना कुछ गलत डालिएगा तो आपको फिर डॉक्यूमेंट में गलती हो सकती है, इसलिए आप लोग सावधानी पूर्वक ही डालिएगा और एकदम अच्छे तरीक़ा से डालिएगा ताकि आपका डॉक्यूमेंट में किसी तरह की कोई भी गड़बड़ी ना हो। ठीक है, आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ठीक, आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट में जो भी चीज़ डालिएगा एकदम प्रॉपर तरीक़ा से डालिएगा, गलती होने की संभावना 1% भी आपका ना रहे, क्योंकि भविष्य में आपका आधार से बहुत सारा काम हो सकती है और होता ही रहता है। ठीक है, आपको मालूम ही है, तो इसलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा जो प्रॉपर तरीके से एड्रेस डालिएगा। ठीक है, प्रॉपर तरीके से एड्रेस डालिएगा तो आप लोगों को दिक्कत नहीं हो सकती है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चीज़ों को, आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा प्रॉपर तरीक़ा से डालिएगा। ठीक है, ताकि गड़बड़ी होने की संभावना नहीं रहे। यहाँ पे वार्ड नंबर डालिएगा, जो भी आपका वार्ड नंबर होगा उस वार्ड नंबर को यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। वार्ड नंबर को मेंशन करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। ठीक है, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन जैसे कीजिएगा, आपको जो भी आपका पोस्ट मतलब आपका गांव होगा, विलेज, उसको डाल दीजिएगा। जो भी आपका एरिया लोकेलिटी सेक्टर होगा उसको डाल दीजिएगा। यहाँ पे आइएगा, आपका जो भी लैंडमार्क होगा, आपके घर के अगल बगल जो भी चीज़ होगा, जैसे स्कूल, मंदिर, ठीक है, जो भी आपका ट्रस्ट होगा जो प्रसिद्ध हो उसको डाल दीजिएगा। यहाँ पे आपका जो भी पोस्ट ऑफिस होगा उसको डाल दीजिएगा। पोस्ट ऑफिस को डालने के बाद आपको नीचे की स्क्रॉल डाउन करना है। आपको यहाँ पे आपको जो भी डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, मैं आवासीय प्रमाण पत्र देना चाहता हूँ, मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्लिक करूँगा, ओके पे क्लिक करूँगा। ओके पे जैसे ही क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का
अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ गया। ठीक है, यहाँ पे आइएगा, जहाँ भी आपने डॉक्यूमेंट को रखा है, ठीक है, वहाँ से डॉक्यूमेंट को उठाइएगा और यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर दीजिएगा। ओपन पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके सामने आगे का इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, जो भी डॉक्यूमेंट डालिएगा उस पर आपका सिग्नेचर होना अति आवश्यक है। विदाउट सिग्नेचर एक्सेप्ट नहीं होगी, फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकती है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चीज़ों को। ठीक है, कभी भी आप लोग कोशिश कीजिएगा जो अभी आपका हो आधार कार्ड में किसी भी पर्सन का अगर एड्रेस अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, तो जो भी डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं उसका जीरोक्स करके और उस पर सिग्नेचर आपका किसी का होना, मतलब जिसका भी करे उसका होना अति आवश्यक है। ठीक है, इस चीज़ों का आप लोग ध्यान दीजिएगा, कभी नहीं इस चीज़ को भूलिएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से इस चीज़ को कस्टमर से करवा लीजिएगा, ताकि आपका जो भी डॉक्यूमेंट एड्रेस अपडेट हो उसमें आपका पैसा न फंसे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा और आप लोग उसके बाद ही कीजिएगा। और इसका साइज़ को मैं बात करूँ तो 100 KB के अंदर ही आपका साइज़ होना चाहिए और PDF में हो जाना चाहिए। ठीक है, PDF में फाइल रहता है तो ठीक रहता है। मैं PDF में बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैं सिखा पाऊँ जो आखिर कैसे होता है PDF में। ठीक है, आ गए, यहाँ पे आने के बाद आपको जो भी डॉक्यूमेंट जहाँ भी आपने रखा हुआ है, ठीक है, उस डॉक्यूमेंट को वहाँ पे उठाऊँगा और उठाने के बाद आपको इसको एक अलग टाइप से आपको फिर सबमिट कर देना है। ठीक है, मैं आपको सबमिट करके दिखाता हूँ ताकि आप लोग समझ पाइएगा जो आखिर आधार में एड्रेस अपडेट प्रॉपर तरीके से कैसे होता है। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद अब आपको क्या करना है, जहाँ भी फाइल आपने रीनेम बनाया है फाइल का, ठीक है, उस फाइल को यहाँ पे उठा लीजिएगा और ओके पे क्लिक कीजिएगा। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको अब यहाँ पे ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ अलग टाइप का इंटरफेस दिखेगा। अब आपको यहाँ पे प्रॉपर सब कुछ सही है, ठीक है, सही है तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। ठीक है, देखिए कुछ ना कुछ गड़बड़ है तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अगर कुछ गलती है तो उसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा ताकि आपका फॉर्म एक्सेप्ट एक बार में ही हो सके। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आ गए, आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ अलग टाइप का इंटरफेस आपको दिखेगा। ठीक है, अब देखिए आपको अब दिखेगा पहले जो भी एड्रेस था और अभी जो भी एड्रेस है। ठीक है, उस एड्रेस में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं है तो उसको ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। ओके पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ अलग टाइप का इंटरफेस दिखेगा। अब आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, पेमेंट जैसे ही कीजिएगा, पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एस्केप कर देना है और आपको अपना UPI ID डालना है। जो भी UPI ID आप डालना चाहते हैं उस UPI ID को यहाँ पे डालिएगा। डालने के बाद आपको अब आगे पेमेंट करना होगा। ठीक है, जो भी UPI आप डालिएगा उस UPI आपके मोबाइल में लॉगिन होना चाहिए प्रॉपर तरीक़ा से, ताकि वहाँ पर नोटिफिकेशन में एक लिंक जाएगा, उसको आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद फिर आपका पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं करके दिखाता हूँ। जो भी मेरा UPI ID है, ठीक है, उसको मैं डाल देता हूँ और वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, जैसे वेरीफाई पे क्लिक करूँगा, देखिए यहाँ पे आ गए। अब वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करने के मेरा नाम आ गया। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अब पे हो गया, पेमेंट हो गया। अब देखिए यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया। अब आपका आधार का अपडेट के लिए आपका रिक्वेस्ट UIDAI के पास चला गया। ठीक है साथियों, अगर आपको भी आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करना होगा तो आप लोगों को सेम प्रोसेस है। UIDAI का ऑफिशियल वेबसाइट पे आइएगा, आधार लॉगिन कीजिएगा, आपका प्रॉपर तरीके से आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्योंकि आधार अपडेट रहना अति आवश्यक है सभी आदमियों के लिए। ठीक है साथियों, मैंने जो जानकारी आप लोगों को बताया आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करने से रिलेटेड, ठीक है, कैसा लगा? अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आए या अपडेट आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है साथियों, अगर आप लोगों को किसी तरह की क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को पूरी कोशिश करूँगा जवाब देने की। ठीक है।